प्रभु करुणा करके उपदेश कर रहे हैं, प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता, चाहे कोई कितना उसे उत्तेजित करने की चेष्टा करे, उद्वेगित करने की चेष्टा करे, परेशान करे, निंदा करे, अपमान करे, पर उसके हृदय में हलचल नहीं होगी। या कोई कितना अनुकूल हो, कितना प्रणाम नमस्कार, कितना सुखद वाणी, सुखद व्यवहार, उसके हृदय में हलचल पैदा नहीं होगी। ना रागात्मक हलचल, ना द्वेषात्मक हलचल। ये बहुत बड़ी स्थिति है और ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ही हम सबको भगवत मार्ग मिला है। ये अध्यात्म ही एक ऐसी विद्या है जो आपको समस्त दुखों से बचा सकती है। और तो कितनी भी विद्या पढ़ लो, वो मायाकृत भ्रमात्मक सुखों को दिखा देगी जो दुख योनया है, जो दुखालयम के अंतर्गत है, और दुख ही दुख अनुभव कराएगी। एकमात्र आध्यात्मिक विद्या ही ऐसी है जो हर शरीरधारी को शांति प्रदान कर सकती है। जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं उनके जीवन में कोई भी विकास या प्रकाश नजर नहीं आएगा। आपको सांसारिक उन्नति देखने को मिलेगी, लेकिन उनके हृदय में शांति, संयम, आनंद ये खोजने पर भी नहीं मिलेगा। फिर क्या, सारी सामग्री, सारे संबंध, सारी पद प्रतिष्ठा इसी की चाह से तो किया जाता है कि हमारे हृदय में शांति आ जाए, हमारे हृदय में एक विश्राम स्थिति आ जाए, एक आनंद स्थिति आ जाए, पर किसी को शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य बढ़ता जाता है उससे आगे बढ़ने की आकांक्षा होती जाती है। जितना भोग भोगते जाते हैं और भोग भोगने की इच्छा होती है। जो भोगी है, ऐश्वर्य का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में द्रवित हो जाएगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में उसका परिवर्तन देखा जाता है। अभी वो अपना एक क्षण में पराया, एक क्षण में प्रसन्न, दूसरे क्षण में नाराज, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा, उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है। सामग्री, ऐश्वर्य, भोग ये ना होने पर भी वो परम सुखी अनुभव करता है अपने को, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। प्रशांत आत्मा, ये जब तक तुम्हारे हृदय में किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति थोड़ा भी राग रहेगा या द्वेष रहेगा, अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष, तो हृदय शांत नहीं कहा जा सकता। जब शांत भाव ही नहीं आया तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये तो बहुत ऊंचाई की बात हो गई। पहले तो शांत भाव ही आना चाहिए। किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हमारे हृदय में हलचल ना होना, उद्वेग ना होना, विकार ना होना, चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए हर्ष ना होना, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए शोक न होना, ये अध्यात्म विद्या से प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक शक्ति से सहा जाता है, ये लौकिक शक्ति से नहीं, ये रुपए पैसे से नहीं, ये जिम जाके शरीर पुष्ट करने से नहीं, ये नाना प्रकार के बड़े बड़े अंग रक्षक रखने से नहीं, या बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से नहीं। आपका हृदय भयभीत रहेगा, आपका हृदय अशांत रहेगा, राग द्वेष से जलता रहेगा तब तक जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं। और अगर आध्यात्मिक विद्या है तो आप खुद अपने में इतने समर्थ रहेंगे कि किसी अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं। किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा को, भगवत प्राप्त महात्मा को, भगवत तत्वबोध महात्मा को किसी अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। सच्ची
जब तक हमें किसी और के रक्षा की जरूरत है तब तक आध्यात्मिक विद्या की प्रवीणता नहीं आई, इसीलिए ऐसा है, क्योंकि वो भय रहित हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं विगत भीर, भय रहित हो जाता है। वो जो अध्यात्म विद्या से युक्त हो गया है वो भय रहित हो जाता है। अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते? आगे भगवान वर्णन करते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचारी स्थिता जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाएं शरणागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है। अजान बाहु अमित बलशाली प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है, जो उनके चरणों का आश्रित होता है। स्वामी के गोरे चरणारविंद का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत शक्तियां अपने शरणागत की रक्षा करती रहती है। राधा किशोरी के ही अंश से जितनी महाशक्तियां हैं, कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा, ये महान महान शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकट हुई हैं। स्वामी जी के गोरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां वास करती हैं, जिन चरणों को स्वयं महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं। इन चरणों का जो आश्रय लिए हुए है, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, चाहे जितना कोई पतित हो, श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो अत्यंत दयालु, कृपालु, वात्सल्य समुद्र लाडली जो उसका कभी त्याग नहीं करती है। पतित पावन बाने, पतितों को पावन कर देना इनका स्वभाव है, इनके चरणों का प्रभाव है। भयभीत को अभय कर देना, चाहे जितना कोई अधम क्यों न हो, एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए, हृदय से आ जाए, अन्य ठौर न रखे तो बस हो गया, वो चाहे जैसा भी हो। दोस्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आज हम सभी लोगों को बहुत ही शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इनके इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे। कल महाराज जी के किसी शिक्षाप्रद प्रवचन के साथ हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।